अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ न्यू टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हकीकी अदाद भी कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 7, मेरा सेल्स अ टॉय फॉर 1520 रुपीज़। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। वी नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास फार्मूला है। सी पी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूला के अंदर हम जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 1520 रुपीज़। हम यहाँ पे जो सी पी है, सी पी की जगह पर हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1520। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट है वो गिवन है 15% यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर देंगे 15%। तो डिनोमिनेटर में 100 है तो ये 15 के साथ जो परसेंट है इट्स मीन दैट के डिनोमिनेटर में हम 100 राइट करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूला में 100 जो है वो राइट कर दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर में 15 पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 ऑलरेडी मौजूद है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 152 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 और 15 इन दोनों को 5 के टेबल में कैंसिल कर देते हैं। तो ये बनेगा 2 5s are 10 और 5 3s are 15। तो ये हमारे पास बनेगा 152 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। अब हम 2 का टेबल रीड करते हैं। 2 1s are 2 और 2 7s are 14 और 1 कैरी जाएगा, ये बनेगा 12 और 2 8s are 2 6 are 12 बनेगा। अब 76 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो ये बनेगा 228। तो ये हमारा प्रॉफिट है। अब हमने सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस। अब सीपी हमारे पास है 1520। ये हमारे पास गिवन था सीपी 1520। अब हम सीपी की जगह पर इसको पुट कर देते हैं 1520 को। और प्रॉफिट हमने फाइंड किया है 228। इसको हम यहाँ पे प्रॉफिट जो है इसकी जगह पर पुट कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा बन गया 1748। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। आर एस स्टैंड्स फॉर रुपीज़। सो द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट इज 1748। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would we have to pay at the rate of 0.75%? तो हमने जो है फाइंड करना है कि टैक्स जो है वो कितना पे करना पड़ेगा तैयब को। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है एनुअल इनकम 9,60,000 और एक्सेप्टेड अमाउंट जो है वो हमारे पास गिवन है 1,30,000 और टैक्स रेट हमारे पास कितना है 0.75%। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू एनुअल इनकम माइनस एक्सेप्टेड अमाउंट। अगर हम एनुअल इनकम में से एक्सेप्टेड अमाउंट जो है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास आता है टैक्सेबल इनकम आता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। एनुअल इनकम हमारे पास क्या दिया गया है 9,60,000, तो इसको यहाँ पे हम एनुअल इनकम की जगह पर पुट कर देंगे। और एक्सेप्टेड अमाउंट हमारे पास कितनी है 1,30,000 है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1,30,000 एक्सेप्टेड अमाउंट की जगह पर। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे 8,30,000।
तो इसके बाद हमने टैक्स अमाउंट जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स टैक्स अमाउंट जो है वो किसके इक्वल होगा, टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। जब हम टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं टैक्स रेट से तो हमारे पास आता है टैक्स अमाउंट आता है। तो इस तरह से यहाँ पे टैक्सेबल इनकम हमारे पास जो हमने फाइंड किया है वो कितना है 8,30,000, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और टैक्स रेट हमारे पास कितना था, टैक्स रेट था 0.75%, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे टैक्स रेट की जगह पर। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास परसेंट है इसको जब ख़त्म करेंगे तो ये हमें डिनोमिनेटर में 100 देगा। अब यहाँ पे 100 के साथ जो 2 ज़ीरोज़ है इनको हम कैंसिल कर देंगे इन 2 ज़ीरोज़ के साथ, तो ये बचेगा यहाँ पे हमारे पास 8,300 बचेगा। तो अब क्या करते हैं कि ये जो 0.75 है इस पॉइंट को जब ख़त्म करेंगे तो ये हमें यहाँ पे 1 देगा, और पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लग जाएंगे। अब इन 2 ज़ीरो जो हैं इनको भी कैंसिल कर देते हैं इन 2 ज़ीरोज़ के साथ, तो ये बचेगा 83 मल्टीप्लाइड बाय 75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6,225 रुपीज़। सो द टैक्स Tayyib would have to pay is 6,225. This is our final answer of this question. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000। हमने कंपाउंड जो मार्कअप है वो फाइंड करना है। For 1 year at the rate of 14% compounded annually। तो उर्दू में भी यहाँ पे राइट कर दिया गया है कि 14% सालाना मरकब की शरह से 3,75,000 रुपये पर एक साल के लिए कंपाउंड मार्कअप मालूम करें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 3,75,000, ये गिवन है हमारे पास, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% है। तो इसको हम जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.14। ये परसेंट, इसको ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 0.14। टाइम दिया गया है हमारे पास यहाँ पे 1 ईयर, ये गिवन है यहाँ पे। तो इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। We know that compound interest CI stands for compound interest। तो इसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R स्टैंड्स फॉर रेट, और होल का यहाँ पे लगा देंगे टाइम T। तो 1 को जब हम रेट में ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसका यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या आएगा, टाइम आएगा, और फिर इसमें से P को प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी, प्रिंसिपल अमाउंट थी 3,75,000, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया 3,75,000। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा, फिर प्लस, फिर हमारे पास रेट कितना हमने फाइंड किया है 0.14, इसको पुट कर देंगे। और टी टाइम कितना है 1 ईयर है तो यहाँ पे टी की जगह पे 1 पुट कर देंगे। फिर माइनस, फिर P अगेन हम यहाँ पे P प्रिंसिपल अमाउंट पुट कर देंगे 3,75,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐड कर देंगे, 1 को ऐड करेंगे 0.14 में तो ये आएगा 1.14। इसकी पावर 1 है तो इसको 1 टाइम ही यहाँ पे राइट कर देंगे। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3,75,000 से तो ये बनेगा 4,00,000 हमारे पास 27,500, और इसको हम माइनस कर देंगे सेकंड वाली जो अमाउंट है। तो सेकंड वाली अमाउंट को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 52,500। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज CI कंपाउंड इंटरेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।